एक्सीलेंस का काम करेगा, वही देश से राज करेगा। कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कमांडर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देखिए, हेमा मालिनी जी अपने स्वार्थ और फायदे के लिए मथुरा से वह सांसद हैं। उन्होंने सोचा कुछ फायदा होगा, उन्होंने उनको ले जाकर के प्रधानमंत्री, जो कि भाई मोदी जी के चहेते हमारे हेमा मालिनी एक सांसद है, और अशोक राउत जो राजनीति कर रहे, जिनको अपने साथियों को हक के लिए आवाज उठाना था, आज वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है। तो इस तरह से हमारे जो है पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रहा। ऐसे ही सहारा में बहुत सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो पैसा जमा किया, वो पैसा नहीं मिल रहा। सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, मंदिर मंदिर की गेम खेल रही है, उसमें उनको दूसरे इशू पे फुर्सत नहीं है। कर ये समय चल रहा है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार आपने बोला पैसे को लेकर के सहारा और तमाम, आखिर इतना भारी मात्रा में जो पैसा है वो पैसे जा कहाँ रहा है? किसी राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है क्या? सभी जो है चुनाव में खर्च हो रहे, बड़े बड़े ऑफिसेज बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मीटो रोड पे बीजेपी का कई हजार करोड़ का क्वार्टर बना है। आप देखिए झंडेवाला में कई हजार 300 करोड़ का जो है वहां पे वो एक बड़ा हाउस ऑफिस बन रहा है। पंचजन्य का, कांग्रेस का भी ऑफिस बन रहा है। तो ये सब जो है अपने अपने राज्य, यानी कहने का मतलब है राजा, और ये जो है अपने जो ये सारे लोग हैं, उनके लिए ये पैसे लगा रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं। तो ये इनको परवाह नहीं है कि जनता का। आज बैंक के अंदर 195 लाख करोड़ जो डैमेज है, यानी आप 10 बजे 50-100 रुपया खोलते हैं अकाउंट और फिर नहीं जाते बैंक, या आपका मौत हो जाता है आकस्मिक कहीं भी, तो वो सारे पैसा कहाँ है? सरकार के पास है, आरबीआई के पास है। और ये सब पैसा, ये सारे राजनीतिक में, ये सब पुलाव खाने में, 56 भोग खाने में लगे हुए हैं, और हमें मूत्र और जो है गोबर खिलाना। साहब, आप ह्यूमन राइट्स से आप क्या कीजिएगा APS 95 के लिए? देखिए, अगर ये सारे लोग जैसे सहारा वाले हो गए, EPS वाले लोग हो गए, अगर डॉक्टर दुआ से संपर्क करें तो मैं इनको सही सलाह दूंगा। मैं इनके लिए सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ूंगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 7,000 और DA के साथ इनको पेंशन दिया जाए। सरकार है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइट करना होगा ना। इनके लीडर ही अगर बिक गए, जैसे पिक्चरों में दुआ साहब लगातार एक हफ्ते से EPS 95 को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लगातार 7 दिन चला। उनको अभी तक पार्टी के मंत्री रोज आके उनको गुमराह करके फिर वापस। जर्नलिस्ट महोदय, अभी तक उनको ईमानदार लीडर नहीं मिला। मैं 37 साल से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर दुआ से अरे प्यासा कुएं तक जाता है, उन लोगों को डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने भी आयरन नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय गठबंधन बनाया। ह्यूमन राइट्स पे हमने 84 लाख लोगों को लेकर काम कर रहे हैं, 785 ऑफिस लेके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मुद्दा लेकर के मेरे पास नहीं आएंगे, सलाह नहीं लेंगे, और खुद लोग मिल कर करके और जो है रेवड़ी बांटते रहेंगे, तो इनका हक कैसे मिलेगा? जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जो लोग इनको हक और अधिकार दिला सकता है, उनसे ये संपर्क नहीं करते, और फिर ये जो है ठिकरा फोड़ते हैं और फिर ये रोते रहते हैं। तो रोए, इनको चाहिए आज के इस चैनल से कि वो आए। सरकार से भी मैं लड़ूंगा, मैं पार्टी भी हूं, और मैंने कहा कि मानवाधिकार के, मानवता के आधार पे आर्थिक आजादी और सुशासन का हम वादा करते हैं और उसके लिए शपथ करें। लेकिन आना पड़ेगा, नहीं आएंगे और आप कहेंगे वो नहीं किया तो वो क्यों करेगा, तो आप चोरों के पास जाएंगे तो चोरी करेंगे। आप जो है वही मंदिर मस्जिद करते रहेंगे तो आप मार खाएंगे। आप मानवता पे कब आएंगे, कब आएंगे जो इंसानियत और ह्यूमैनिटी पे बात करेंगे? जब तक लोगों से प्यार और मोहब्बत नहीं बांटेंगे, आपका हक मारा जाए। देश की विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं कर पा रही है दुआ साहब। अरे विपक्षी पार्टी कौन है? कौन है विपक्षी पार्टी? एक एनडीए, एक इंडिया, दोनों चट्टे बट्टे चोर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी का 3 नेता जेल है, 3 और जाएगा, बाकी नेता 37 जा रहे हैं। तो कौन है विपक्षी?
उन्होंने अपनी जीवन के 20-20, 25-25 साल इसी सरकार को सर्विस देके और सरकार की वो करके उन्होंने अपने हक के पैसे कटवा रखे हैं पेंशन के। एक पेंशन भोगी के 25-25 लाख रुपए सरकार के हैं, लेकिन उनको मिल क्या रहा, 1000 रुपए, 1200 रुपए। भैया तो डाकू सरकार क्यों देगा, वो तो खाएगा। शेर के पास आप पैसा रखोगे, शेर के पास पैसा है तो वो पहले खाएगा ना, और वो खाली प्लेट थमा देगा, चाटो तुम। तो अब जब तक उसको अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे, लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, जब तक व्यवस्था, अब तक हम लोगों ने लीडर बदला, अब तक हम लोगों ने पार्टी बदली, व्यवस्था नहीं बदली। अब व्यवस्था बदलने की बात होगी, जब व्यवस्था बदलेगी उनको पैसा मिलेगा और यकीनन मिलेगा। और उसके लिए कहा आइए डॉक्टर दुआ से मिलिए, मेरा नंबर लिखिए 9213493068 और 9313125531 और तीसरा नंबर भी लिख लीजिए 9910636345 और मेरा एड्रेस भी लिख लीजिए यो 137 गली नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन 4 सकरपुर 92। संपर्क कीजिए, आपका हक मिलेगा। समर्थन नहीं, हम उसका लीड करेंगे और उसका हक दिलाएंगे। तमाम पार्टी की तरह आप भी खड़ी कर रबड़ी बांट रहे हो। हम उसके लिए जर्नलिस्ट महोदय एफिडेविट देंगे, लिखित में एफिडेविट देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम अपना चल अचल संपत्ति जनता में बांट दी जाएगी और हमारे को जेल भेज दिया जाए। ये एफिडेविट कोई नेता भरता है, मैं उसके साथ हूँ। नहीं भरता, वो जो है जुमलाबाजी करता है, खाली बातें करता है और इलेक्शन के बाद जीतने के बाद कहता है ये तो जुमलाबाजी था, ये तो जो हमारा चुनाव का स्टंट था। यही हमारे अमित शाह कहते हैं, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। और मैंने 15 लाख देने के ऐसे कह दिया था, हमने ये कह दिया था तो कहा एफिडेविट भरो, नहीं करोगे गर्दन पकड़ूंगा, मैं फिर रोड पे आपको खड़ा करूंगा, चौराहे पे खड़ा करूंगा। ये रजिस्ट्री तुमने दिया है, तुम्हें ये घर देना पड़ेगा। करे ना, किसमें हिम्मत है? तो एक नया सकारात्मक विकल्प लाना होगा देश के अंदर, और ये डॉक्टर